हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। केटी मैथ एजुकेशन पर आपका स्वागत है। कल हमने नंबर सिस्टम के अंदर टाइप ऑफ नंबर के बारे में कर लिया था। उसमें हमने क्या किया था, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या यानी कि रेशनल और इरेशनल नंबर, और उसके अंदर हमने बार के बारे में हमने कर लिया था। जैसे अगर इस तरह है इनफाइनाइट तक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि बार बार थ्री आ रहा है तो थ्री के ऊपर बार। ये टॉपिक भी हमने कर लिया था और कुछ PYQ थे जो 4 क्वेश्चन क्लास के एंड में दिए थे। आज हमारा है कुछ टाइप ऑफ नंबर, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य संख्या। ये हमारा कल कंप्लीट नहीं हुआ था, तो आज हम क्या करेंगे, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य संख्या, ओड, इवन, प्राइम, कंपोजिट नंबर, फिर स्क्वायर और स्क्वायर रूट, अंडर कैसे निकालना है, ये टॉपिक करेंगे। और साथ में करेंगे हम विभाजकता नियम, डिविजिबिलिटी रूल। जैसे कोई संख्या 2 से कब भाग होगी, हमें कैसे पता चलेगा कि ये संख्या 2 से भाग होगी, 3 से कब भाग होगी, 4 से कब होगी, 5 से कब होगी। इसी तरह हम 13 तक पता करेंगे कि कोई संख्या हमें दी है और क्वेश्चन दिया है कि संख्या क्या 5 से विभाज्य है, तो हम विभाजकता नियम भी करेंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं सम संख्या। सम संख्या क्या होती है। सम संख्या, कई बच्चों को सम, विषम, भाज्य और अभाज्य, जैसे ये भाज्य संख्या और सम संख्या कई स्टूडेंट को एक जैसी लगती है बिल्कुल। आज सम, विषम, भाज्य, अभाज्य का आपका जो डाउट है वो सब क्लियर हो जाएगा। बस आप कंसंट्रेशन से इस वीडियो को देखते रहना। सम संख्या किसे कहते हैं हम, जो संख्या 2 से भाग हो, 2 से भाग हो, यानी कि रिमाइंडर हमारा क्या हो, 0, उसको हम क्या बोलते हैं, सम संख्या। विषम संख्या हमारी क्या होगी, विषम संख्या होगी हमारी जो संख्या 2 से भाग ना हो। विषम संख्या, विषम संख्या हमारी क्या होगी, जो संख्या 2 से भाग ना हो। जो संख्या 2 से भाग नहीं होती वो क्या होगी हमारी विषम संख्या। क्या बोलते हैं इसको, ओड नंबर। ओड नंबर, इसको क्या बोलते हैं हम, इवन नंबर। इवन नंबर, जैसे लिख दिया 24 है, 32 है, 436 है, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी है सम संख्या। क्यों, क्योंकि इनके लास्ट में 2, 4, 6 आ रहा है, तो ये संख्या क्या है, सम संख्या है, 2 से भाग हो रही है। आगे हमारी विषम संख्या, जो संख्या 2 से भाग ना हो, जैसे 13, 25, 31, तो ये क्या है हमारी, ये विषम संख्या है। क्यों, क्योंकि ये संख्या 2 से भाग नहीं होती, तो इसको क्या बोलते हैं हम, विषम संख्या। आगे है हमारा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, इसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या हम किसको बोलेंगे कि जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो, जैसे 4 लिख दिया, 6 लिख दिया, 8 लिख दिया,
तो ये भाज्य संख्या है। ये क्यों है भाज्य संख्या? क्योंकि इस 4 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो 2 फैक्टर से अधिक होंगे। तो इसके फैक्टर क्या होंगे? 2 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 4, 4 मल्टीप्लाई 1। तो इसके फैक्टर कितने हैं? 3 फैक्टर है। तो ये हमारी क्या है? भाज्य संख्या। अगर इसके 2 ही फैक्टर होते, जो संख्या अपने आप से डिवाइड हो और एक ओनली 1 से डिवाइड हो, उसको हम क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होगा हमारा? जिस संख्या के सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, 2 फैक्टर आर कॉल्ड प्राइम नंबर, या खुद से डिवाइड हो और एक 1 से डिवाइड हो। जैसे एक ऐसी कौन सी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है? तो क्या है हमारी? 2। अब 2 हमारी भाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 के सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 2 मल्टीप्लाई 1 और 1 मल्टीप्लाई 2, 2 और 2। तो 2 हमारी एक ऐसी संख्या है जो इवन भी है और प्राइम भी है, यानी कि सम भी है और अभाज्य संख्या भी है। जैसे 7 लिख दिया तो 1 मल्टीप्लाई 7 और 7 मल्टीप्लाई 1। सिर्फ 2 ही फैक्टर हो उसको हम क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। अब सम, विषम, भाज्य और अभाज्य का आपका जो डाउट है, उम्मीद है वो आपका क्लियर हो गया होगा। अब आगे करते हैं हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं। आगे हमारा कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो स्क्वायर निकालने के लिए 1 से 10 तक तो स्क्वायर, मुझे लगता है कि ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसको याद नहीं है। 1 से 10 तक तो सभी को स्क्वायर याद है। कर रखने आपको, जैसे 11 का स्क्वायर कितना होगा? 121। फिर 12 का कितना होगा? 144। फिर 13 का कितना होगा? 169। इसी तरह आपको 20 तक पहले आपको स्क्वायर याद रखने हैं। एक बार आप 11 से 20 तक याद करो, उसके बाद 21 से 30 तक भी आप स्क्वायर याद करो। अगर आपको 1 से 30 तक स्क्वायर याद है तो आप 30 से आगे यानी कि 100 तक स्क्वायर निकाल सकते हो। जैसे 21 का स्क्वायर हमारा क्या होगा? 21 का हमारा स्क्वायर होगा 441। ये आपको याद रखना पड़ेगा। 22 का स्क्वायर क्या होगा हमारा? 22 का स्क्वायर हमारा क्या होगा? 484। और 23 का क्या होगा हमारा? 23 का होगा हमारा 529। फिर 24 का हमारा होगा 576। और 25 का हमारा स्क्वायर क्या होगा? 625। फिर 29 का स्क्वायर हमारा क्या होगा? 29 का हमारा होगा 841। फिर हमारा 28 का क्या होगा? 28 का हमारा होगा 784। इसी तरह आपको 11 से अगर 30 तक आप स्क्वायर 2, 3, 4 बार अगर आप लिख के देख लेते हो तो ये स्क्वायर याद जल्दी हो जाते हैं। अब हम करेंगे 30 से आगे की स्क्वायर। जैसे हमें 35 का स्क्वायर निकालना है। किसका निकालना है हमें निकालना है 35 का स्क्वायर। 35 से पहले हम 31 का निकालते हैं। 31 का स्क्वायर
तो 31 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे कि जितने भी हमें 50 से नीचे के जो हमें स्क्वायर निकालने हैं, तो 50 को क्या मान लेना है 25। 50 को क्या मान लेना है 25। अब यहाँ पे आपको देखना क्या है कि 25 से यानी कि 50 से 31 कितना कम है। 50 से इस 50 से ये 31 कितना कम है, आप बोलोगे 19 कम है। अब इस 19 को माइनस करना है, इस 19 को माइनस करना है किस में से, इस 25 में से। किस 25 में से, जिस 25 को हमने 50 की जगह लिया है। 50 की जगह हमने क्या लिया है 25। और 31 अगर 50 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 19। अब 19 को 25 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 6। अब हमें इस 19 का स्क्वायर करना है, तो 19 का स्क्वायर क्या होगा, 19 का स्क्वायर हमारा क्या होगा, 19 का स्क्वायर होगा हमारा 361। इसीलिए आपको 30 तक स्क्वायर याद करने हैं। तो 19 का स्क्वायर 361, हमें सिर्फ 2 डिजिट रखने हैं। ये जो तीसरा डिजिट है 3, ये इसके अंदर प्लस करते हैं, तो क्या होगा हमारा 961। ये किसका स्क्वायर है, ये हमारा 31 का स्क्वायर है। अब दोबारा देख लेते हैं, जब हम 50 से 50 तक हम स्क्वायर करेंगे, जो भी हमारे पास संख्या होगी जिसका हमें स्क्वायर करना है, पहले हम संख्या को देखेंगे कि 50 से ऊपर है या 50 से नीचे है। तो 31 क्या है हमारा 50 से नीचे है। अगर 50 से नीचे है तो 50 में से 31 कितना कम है 19 कम है। और 50 को क्या माना हमने 25, 19 कम है तो 25 में से 19 को माइनस करना है। 25 में से 19 को माइनस किया कितना आया हमारा 6। अब हमें जितना कम है उसका क्या करना है स्क्वायर करना है, और लास्ट के 2 डिजिट हमें रखने हैं। और 361, इस 6 के अंदर 3 को ऐड कर दिया, 9 6 एच 1 एच, तो कितना है हमारा 961। इसी तरह हम एक और करते हैं, 35 का करते हैं। तो पहले आप देखो कि 50 से 35 कितना कम है हमारा 15 कम है। 50 से कितना कम है हमारा 35, 15 कम है, 15 कम है। अब इस 15 को माइनस करेंगे किस में से 25 में से, तो कितना आया हमारा 10। अब इस 15 का हम स्क्वायर करेंगे, जो जितना कम है उसका हम स्क्वायर करेंगे, तो क्या होगा हमारा 225। हमें सिर्फ 2 डिजिट रखने हैं, बाकी जो आगे डिजिट है उसके अंदर ऐड कर देंगे। तो इसको क्या लिखेंगे हम 225, तो 5221, दिस इज द राइट आंसर। इसी तरह हम आगे और करेंगे। आगे हमारा 41 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 41 50 से कितना कम है 9 कम है, तो 9 को माइनस करेंगे, किस में से माइनस करेंगे 25 में से। तो 25 में से 9 को माइनस किया तो कितना है हमारा 16। फिर इस 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर कितना है 81। अब इसके अंदर क्या करेंगे हम ऐड करेंगे। हमें क्या चाहिए सिर्फ 2 डिजिट, और यहाँ पर भी कितने हैं 2 डिजिट, तो इसके साथ लिखेंगे। तो हमारा 41 का स्क्वायर क्या है 1681। इसी तरह हम
45 का और करेंगे तो 45 50 से कितना कम है हमारा, 5 कम है। तो 25 में से माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे 25 में से, 5, कितना आया हमारा 20। फिर इस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर हमारा क्या होगा 25। तो यही हमारा राइट आंसर है। अब हम आगे करेंगे, अगर 50 से कम था तो हमने क्या किया था, 25 में से माइनस। इस लाइन को आप लिख सकते हो कि अगर 50 से कम है तो हम 25 में से माइनस करेंगे। अब करेंगे हम 50 से ऊपर। अगर 50 से ऊपर है तो हम क्या करेंगे, 50 से ऊपर है तो 50 से अपर है तो क्या करेंगे, 25 के अंदर प्लस करते चलेंगे। जैसे हम करते हैं 51 का स्क्वायर, 51 का स्क्वायर, तो 51 का स्क्वायर हमारा क्या है, 50 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। तो 25 के अंदर 1 ऐड किया, कितना हुआ हमारा 25 प्लस 1 26। और जो जितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, हमें सिर्फ 2 डिजिट लेने हैं तो 2601। ये हमारा क्या है 51 का स्क्वायर। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में डाल सकते हो। इसी तरह हम आगे करेंगे। आगे हमारा 65 का स्क्वायर, तो 65 50 से कितना ज़्यादा है, 50 से कितना ज़्यादा है, 65 हमारा 15 ज़्यादा है। तो क्या करेंगे, 25 प्लस 15 कितना आया हमारा 40। अब इस 15 का स्क्वायर करेंगे, हमें क्या चाहिए, सिर्फ 2 लास्ट के डिजिट। तो 15 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 225। हमें सिर्फ चाहिए 2 डिजिट, बाकी इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 2 5 5 2 2 4। तो हमारा 65 का हमारा आंसर कितना आया 4225। अब इसी तरह हम करेंगे 71 का स्क्वायर। तो 71 50 से कितना ज़्यादा है, 50 से कितना ज़्यादा है 71, 21 ज़्यादा है। 50 से कितना ज़्यादा है, 21 ज़्यादा है हमारा। तो 25 प्लस 21 क्या होगा हमारा 6 और 4 कितना हुआ हमारा 46। अब इस 21 का स्क्वायर करके 21 का स्क्वायर हमारा क्या होगा 441। 441 हमें क्या चाहिए, सिर्फ 2 डिजिट, बाकी इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो 46 प्लस 441 1 4 10 और 5 कितना आया हमारा 5041। इसी तरह हम 75 का और करेंगे। आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर आप इस चैनल पर वीडियो देखते हो तो भाई मैथ के अंदर आप इतना अच्छा अनुभव लेंगे कि किसी भी एग्ज़ाम का अगर आपके सामने मैथ आएगा तो आप उसको चुटकियों के अंदर सोल्व करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन एक एक क्लास को आपको देखना होगा। अगर कोई आपको मिस्टेक लगती है, क्योंकि कैलकुलेशन में या मैथ की जो हम क्लास लेते हैं तो भाई कोई ऐसा ही टीचर होता है कि गलती भी हो सकती है। अगर आपको लगती है कि यहाँ पर सर यहाँ से थोड़ा गलत है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा अनुभव देने वाले जो स्टूडेंट हैं वो ही होते हैं। टीचर अपने आप में परफेक्ट कैसे बनता है, जब स्टूडेंट उसकी मिस्टेक बताते हैं तो धीरे धीरे एक दिन वो मैथ के अंदर अच्छा अनुभव
ले लेता है। तो मेरा दोस्तों 12 ईयर्स का अनुभव है मैथ के ऊपर। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट छोड़ सकते हैं। फिर भी मैं ये नहीं कहता कि मैं इस मैथ के अंदर पूरा परफेक्ट पूर्ण रूप से मैं इसको एक्यूरेट कर रहा हूँ, क्योंकि गलती किसी से भी और कहीं भी हो सकती है। एनीवन कैन मेक ए मिस्टेक। आगे करेंगे दोस्तों हम 75 का स्क्वायर। तो 75 ये 50 से कितना ज़्यादा है, 25 ज़्यादा है। तो 25 के अंदर क्या करेंगे, 25 ऐड करेंगे, कितना होगा हमारा 50। अब 25 ज़्यादा है तो 25 का स्क्वायर करेंगे, कितना आया 625। तो 5 2 6 और 5 कितना है हमारा 56 25। तो इसी तरह आप 75 तक इसको इस फार्मूले से निकाल सकते हो, या 80 तक आप इसको निकाल सकते हो। अब बात है कि 80 से ऊपर और 90 से ऊपर 100 तक। तो 100 तक को हम कैसे करेंगे, उसके लिए थोड़ा अलग है फार्मूला। चलिए हम अब आगे 90 और 80 का जो है उसका हम करते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया 98 का हमें स्क्वायर करना है, तो हम कैसे करेंगे कि जो संख्या जिसका हमें वर्ग निकालना है, पहले ये देखना है कि 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है। अगर हमें ये पता चल गया कि 100 से 98 कितना कम है, 2 कम है, फिर उस 2 को क्या करेंगे, जितना कम है उसको दुगना कर देंगे। जैसे 2 कम है तो 2 का दुगना कितना होगा हमारा 4। अब इस 4 को हमें क्या करना है, 100 में से माइनस करना है। तो 100 माइनस 4 कितना होगा हमारा 96। अब जितना कम था, कितना था हमारा कम 2। अब इस डबल को नहीं लेना, कितना कम है ये हमारा 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 4। लेना हमें स्क्वायर 2 डिजिट के अंदर है, तो 0 और 4। इस तरह आप 90 की सीरीज और 80 की सीरीज को कंप्लीट कर सकते हो। जैसे हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं 92 का। 92 का क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। तो 92 100 से कितना कम है हमारा 8 कम है। 8 का डबल क्या होगा हमारा, 8 का डबल कितना होगा हमारा 16। तो अब क्या करना है 100 माइनस 16। तो 100 माइनस 16 कितना होगा हमारा 84। अब कितना कम है ये हमारा 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 64। तो 84 64 यही हमारा आंसर है। अब आप भी इसको ट्राई करके ज़रूर देखना, क्योंकि अगर आप इनको 2 3 या 4 बार कर लेते हो तो इतना ये टफ नहीं है। एक बार अगर आपके माइंड के अंदर आ गया, अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो गई, तो उसके बाद कभी भी स्क्वायर और वर्ग के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यानी कि नंबर सिस्टम के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हम इस नंबर सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, क्योंकि हमें सिलेबस जल्दी कराने की कोई जल्दबाजी नहीं करनी। हम बिल्कुल स्लो से करेंगे और एक एक चीज़ को करते चलेंगे, क्योंकि कॉमन जो क्वेश्चन होते हैं, जो बेसिक होते हैं, वो तो सभी स्टूडेंट को आते हैं।
लेकिन थोड़ा सा अगर इसमें से टेढ़ा क्वेश्चन कर दिया तो वो ही क्वेश्चन हमें मेरिट के अंदर लेकर जाता है। तो हम बहुत अच्छे तरीके से और आराम से स्लो स्पीड से हम करेंगे इसको। आगे हमें अंडर रूट निकालना है, यानी कि वर्गमूल निकालना है। हमें दिया होगा, जैसे ये दिया होगा, इसका हमें वर्गमूल कैसे निकालें जल्दी शॉर्ट ट्रिक के अंदर, तो हम वो करेंगे। जैसे हमें दे दिया 6241, इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो पहले हमें क्या देखना है, यूनिट डिजिट, यानी कि इकाई का अंक क्या है इस पूरी संख्या के अंदर। तो इकाई का अंक हमारा क्या है, इकाई का अंक हमारा क्या है, इकाई का अंक हमारा 1 है। तो 1 किसका स्क्वायर करने पर आता है, तो 1 हमारा या तो 1 का स्क्वायर होगा या 9 का स्क्वायर होगा। यहाँ पर भी 1 आएगा और यहाँ पर भी 1 आएगा। फिर इन दो डिजिट को हम छोड़ देते हैं, इनका काम खत्म। अब इन दोनों को देखना है कि 62 किस स्क्वायर के पास आता है। 8 का कितना होता है, 64, और 7 का कितना होता है, 49। यानी ये 62 किसके बीच में है, 49 से तो ऊपर है और 64 से नीचे है। हमें सिर्फ क्या करना है, पहले इकाई का अंक देखना है कि 1 है। तो 1 किसका स्क्वायर करने पर आता है, या तो 9 का स्क्वायर करने पर आएगा या 1 का स्क्वायर करने पर आएगा। फिर इन दोनों डिजिट को हम छोड़ देते हैं क्योंकि इनका काम अब समाप्त है। आगे हम देखते हैं कि 62 किस किस के वर्ग के पास है। तो 8 के वर्ग के डाउन है और 7 के वर्ग से ऊपर है। तो 8 और 7 के बीच है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी है, 56। 8 और 7 की मल्टीप्लाई कितनी आती है, 56। अब इस 8 और 7 में से क्या लेना है हमें, 7। तो पहले लिखो 7 को। और अब ये देखो 62 बड़ा है या 56 बड़ा है, तो 62 बड़ा है और ये छोटा है। अगर ये छोटा है और ये बड़ा है, ये बड़ा है तो हम बड़ी संख्या को लेंगे। तो बड़ी संख्या हमारी क्या है, 9। तो हमारा क्या आ गया, 79 का स्क्वायर क्या है, 6241। आगे और एग्जांपल करते हैं हम। जैसे हमने लिया इसको, हम मिटाते नहीं, साफ नहीं करते क्योंकि इसको भी जरूरी है। आगे हमें दिया है √11,025। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट देखना है। इकाई का अंक क्या है हमारे पास, 5। तो 5 किसका स्क्वायर करते हैं, तब लास्ट में 5 आता है। तो हमें पता है सिर्फ 5 के स्क्वायर से क्या आएगा, 5 ही आएगा। फिर इन दोनों अंकों का काम समाप्त। अब हमें देखना है 110, ये किसके नजदीक आता है, तो 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर कितना है हमारा, 100, और 11 का स्क्वायर 121, यानी कि इन दोनों के क्या है, बीच में है क्या, 110। तो अब हम क्या लेंगे, अब हम लेंगे 10। इनमें तो अभी क्या लेना है, छोटा। अब देखो 10 और 11 की मल्टीप्लाई कितनी आती है, 10 और 11 की मल्टीप्लाई हमारी 110। तो अब हम क्या लेंगे, 10 ले लिया। अब हम क्या लेंगे, अब हम लेंगे
5, क्योंकि 5 एक ही तो है हमारे पास, तो यहाँ पे ले लिया हमने 5। इसके अंदर छोटा बड़ा नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ही तो 5 है हमारे पास, यहाँ पे बराबर आया है, तो इसमें से छोटा बड़ा नहीं देखना हमें, क्यों? क्योंकि 5 ही तो है इसमें, तो सीधा क्या हमारा 105। एक और क्वेश्चन करते हैं हम। जैसे हमें दिया है 11 4 4 9, तो अब हमें इसको देखना है, ये किसका स्क्वायर करने पर आता है 9, या तो 3 का स्क्वायर या 7 का स्क्वायर। अब इन दोनों का काम समाप्त। अब 114 कहाँ पर आता है हमें ये देखना है, तो 10 का स्क्वायर कितना आएगा 100, और 11 का स्क्वायर कितना आएगा 121, तो इन दोनों के बीच क्या है 114 है हमारा, तो यहां से क्या लेंगे हम 10 लेंगे, यहां से क्या लेंगे 10 लेंगे। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या है 110, 11 और 10 की मल्टीप्लाई क्या है 110, तो 110 114 से छोटा है या बड़ा है, तो इनमें छोटा कौन सा है, छोटा हमारा क्या है 110, तो फिर हम क्या लेंगे बताओ, हम क्या लेंगे 114 बड़ा है 110 छोटा है, तो अब इसमें क्या लेंगे हम, इसके अंदर हम लेंगे 7। क्यों लेंगे 7? क्योंकि ये छोटा और ये बड़ा है। अगर ये बड़ा होता और ये छोटा होता तो फिर हम क्या लेते 3। इन दोनों में देखना, अगर ये बड़ा है तो हमें बड़ा लेना पड़ेगा, अगर इससे ये छोटा है तो हमें छोटा लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर हमने क्या लिया, इसके अंदर हमने क्या लिया, जब 10 और 11 इसमें तो इक्वल था हमारा, लेकिन इसमें हमने क्या लिया 62 41 के अंदर, इसके अंदर हमारा क्या था, हमारा क्या आया 56, तो 56 भी क्या था हमारा 56 क्या था हमारा छोटा, तो हमने क्या लिया था यहाँ पे हमने क्या लिया था 9 को लिया था, क्योंकि ये कंडीशन है ये इसी में, तो यहाँ पे हमने बड़ा लिया है, तो यहाँ पर भी क्या लिया था हमने, यहाँ पर भी तो हमने बड़ा लिया था। अगर यहाँ पे छोटा आता इस संख्या से, इस संख्या यहाँ पे छोटा होता तो हम 1 को लेते। चलो एक ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं हम, 56 13,456। अब इसमें हमें क्या देखना है 6 है, तो किसका स्क्वायर करेंगे, जब 6 आएगा तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो ही 6 आएगा। अब इन दोनों का काम समाप्त। अब ये देखते हैं किस किस के बीच में आएगा, तो ये किस किस के बीच में आएगा 11 11 121 और 12 12 144 और 121, यानी कि इन दोनों के बीच क्या है 1 3 4। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, कितनी आएगी 132, तो क्या है हमारा 132। 132 क्या है, इसकी 11 और 12 की मल्टीप्लाई 132, तो 132 134 से क्या है छोटा है, तो 11 और यहाँ पे हमें छोटा बड़ा देखना ही नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओनली एक डिजिट है, तो क्या है हमारा 6, तो ये किसका वर्गमूल है 16 यानी कि 16 का। अब हम एक और करते हैं, क्योंकि जितने एग्जाम्पल करते हैं उतना ही प्रैक्टिस अच्छी होती है। जैसे लिया हमने 40 401, 40 401, तो एक किसका स्क्वायर करने पर आएगा, या तो 1 का स्क्वायर
या 9 का स्क्वायर, 9 9 81, तो क्या आएगा 9 का स्क्वायर या 1 का स्क्वायर, तभी लास्ट में क्या आएगा 1 आएगा। तो इन दोनों डिजिट का काम समाप्त। अब 404 कहाँ पे आता है हमारा 404, तो 20 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर क्या है हमारा 400, 21 का 441। अब हमें क्या देखना है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी होगी हमारी 21 दूनी 42, 420। अब इनमें देखो 404 बड़ा है या 420 बड़ा है, अब यहाँ पे पैटर्न थोड़ा चेंज होगा। तो 420 बड़ा है क्योंकि पीछे जो हमने 3-4 क्वेश्चन किए थे उसमें ये क्या था, हमेशा बड़ा था। अब की बार हमारा ये बड़ा है, तो क्या लेंगे हम, ये तो हमें छोटा लेना ही लेना है, तो 20। और यहाँ पे हम क्या लेंगे फिर, अगर ये बड़ा होता इससे तो हम 9 को लेते। अब ये छोटा और ये बड़ा है तो क्या लेंगे 1 को लेंगे, तो क्या आएगा 201 का स्क्वायर 40 40, एक हमारा आंसर। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको स्क्वायर निकालना और स्क्वायर रूट निकालना आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। अब अगर वर्गमूल निकालने की दोस्तों आपको मैं एक और अच्छी सी टेक्निक दे दूं तो इससे भी आसान स्टेप वो होगी, लेकिन वो दोस्तों हम हर जगह नहीं लगा सकते। हाँ एग्जाम में लगा सकते हैं, लेकिन कंडीशन कई बार अगर सेम हो जाती है तो वहां पर उसको हम नहीं लगा सकते। लेकिन उसको लगा के देखने के लिए ज़्यादा टाइम की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। चलो हम वो टेक्निक भी कर लेते हैं। जैसे हमें ये क्वेश्चन दिए दो, मान लो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गए, तो हमें क्या करना है, इस फार्मूले को या इस शॉर्ट ट्रिक को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट ट्रिक, इस शॉर्ट ट्रिक को हम क्या बोलते हैं, डिजिट सम। डिजिट सम का मतलब क्या है कि इन सभी को जोड़ना है हमें। इसको जोड़ेंगे कितना होगा हमारा 4 और 1 5, 5 और 2 7 और 6 13। क्या किया हमने इसको जोड़ा है संख्या को 6 2 4 1, इस संख्या को सिर्फ जोड़ करना है हमें। तो क्या है हमारा 6 और 2 8 और 4 12 और 1 13। फिर इसको भी हमें क्या करना है, जोड़ना है 3 और 1 4, यानी एक डिजिट के अंदर लेके आना है। तो इसका जोड़ कितना है 4। अब क्या करेंगे हम, इसको भी हम जोड़ेंगे 9 और 8 17, फिर इसको जोड़ेंगे 7 और 1 8। अब इस 8 का स्क्वायर करना है हमें, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। फिर इसको जोड़ना है 6 4 10, तो क्या 4 के बराबर 10 है, तो नहीं है। आगे करते हैं हम इसको 8 और 1 9, तो 9 का स्क्वायर करते हैं क्या होगा 81, फिर 8 और 1 9, तो क्या 4 बराबर 9 है, नहीं है। फिर हम इसको करते हैं 7 और 1 8, फिर 8 का स्क्वायर 64, 6 और 4 10, तो क्या 10 4 के बराबर है, नहीं है। अब ये हमारा आंसर है, तो हम इसको चेक करते हैं 9 9 और 7 16, 6 और 1 7, तो 7 का स्क्वायर 49, फिर 9 और 4 13, यानी कि यहीं पे ये मैच कर रहा है 9 और 4 13। तो हमें 4 को मैच करा है, तो 3 और 1 4, तो ये हमारा क्या है राइट आंसर। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके अंकों को जोड़ो, पहले सभी को ऐड करना है। 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 3
18, 18 और 1 19, फिर 19 को जोड़ेंगे तो 9 और 1 10। अब इसमें भी हमें ये निकालना है, पहले इसको जोड़ेंगे, 9 और 6 15, 5 और 1 6, फिर 6 का स्क्वायर 36 और 6 और 3 9। तो क्या 9 और 10 बराबर है? नहीं है। फिर इसको जोड़ेंगे, 8 और 6 14, 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 5 और 2 7। तो क्या 10 के बराबर 7 है? नहीं है। पहले हमें क्या करना है, पहले इस संख्या को जोड़ना है। 8 और 6 14 जोड़ लिया, उसके बाद अगर ये एक डिजिट के अंदर आता है जोड़ तो उसका स्क्वायर कर देते हैं। अब यहाँ पे 2 डिजिट पे है तो भी इसको हमें एक डिजिट के अंदर लेके आना है। 4 और 1 5, फिर 5 का जो स्क्वायर आता है उसको भी फिर जोड़ते हैं, 5 और 2 7, यानी कि 7 10 बराबर है? नहीं है। आगे चेक करते हैं हम, 6 और 7 13 और 1 14, तो 4 और 1 5, फिर 5 का स्क्वायर 25, 5 और 2 7, तो नहीं है। फिर 16, 6 और 1 7, 7 और 1 8, तो 8 का स्क्वायर क्या होगा? 8 का स्क्वायर 64, 6 और 4 10, यानी कि दिस इज द राइट आंसर। आप इस तरीके से भी देख सकते हो, लेकिन वो जो तरीका है उसमें हमारी मिस्टेक होने के चांस बहुत कम है। इसमें कई बार क्या होता है डिजिट सम के अंदर कि कई बार ये सम किसी और संख्या का भी आ जाता है, तो फिर हमारे पास 2 ऑप्शन आ गए, तो 2 ऑप्शन आते हैं हम फिर पजल होते हैं। तो अगर वो आपको तरीका आता है तो वो दी बेस्ट शॉर्ट ट्रिक है। तो अब आगे हम करते हैं विभाजकता नियम, डिविजिबिलिटी रूल। तो चलिए आगे है हमारा दोस्तों डिविजिबिलिटी रूल, विभाजकता नियम। कोई संख्या 2 से कब डिवाइड होगी? 2 से कब डिवाइड होगी? कोई संख्या 2 से कब भाग होगी? इसका मुझे लगता है सभी को पता है कि लास्ट जो डिजिट है हमारा वो क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 और 8। जैसे लिख दिया मैंने 72, 104, 130। तो लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए। अगर लास्ट डिजिट हमारा सम है तो वो संख्या 2 से भाग होगी। आगे हमारा दोस्तों 2 के बाद है 4। किसी संख्या के अंतिम अंक, किसी संख्या के अंतिम 2 अंक क्या होने चाहिए? या तो 00 या 4 से विभाजित हो। जैसे लिखते हैं हम 4500, तो ये क्या है? 00 है तो ये संख्या 4 से डिवाइड होगी। आगे लिखते हैं हम 5 2 और 4, तो ये भी हमारी 4 से डिवाइड होगी। क्यों? क्योंकि 24 4 की टेबल के अंदर आता है। इसके बाद है हमारा दोस्तों 2 4 और 8। 8 का क्या है हमारा? लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के जो 3 डिजिट है वो 0 हो या 8 से डिवाइड हो, 8 से विभाजित हो, विभाजित हो। जैसे हमने लिख दिया 59000, तो ये क्या 8 से डिवाइड होगा। या ऐसे लिख दिया हमने 758 और 6, तो ये भी हमारी 8 से डिवाइड होगी। क्यों? क्योंकि 8 भी 8 से डिवाइड है और 56 भी 8 की टेबल के अंदर आता है। आगे है हमारा दोस्तों 3। 3 का क्या होता है?
जो हमारी संख्या है, जो संख्या है उसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो। क्या हो? 3 से विभाजित हो तो संख्या 3 से भाग होगी। जैसे ये तो 6 और 5 11, 11 और 3 14 और 1 15। तो क्या 15 3 की टेबल में आता है? हाँ आता है। तो ये संख्या 3 से डिवाइड होगी। इसी तरह 9 का है हमारा। जब किसी संख्या को हम जोड़ते हैं उसका जोड़ 9 की टेबल के अंदर आता है तो वह संख्या 9 से डिवाइड होगी। 10 का आपको पता है 10 से कोई संख्या कब विभाजित होगी? क्योंकि लास्ट के अंदर क्या हो? 0 हो किसी संख्या में तो वो 10 से विभाजित होगी। फिर है हमारा 7 से। तो 7 से हमें कैसे पता चलेगा कि कोई संख्या 7 से डिवाइड होगी? जैसे मैंने लिख दिया 5 6 और 2। तो लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करो और इसमें से माइनस करो तो क्या होगा ये? तो क्या 52 7 से डिवाइड होगा? अगर नहीं होगा तो ये संख्या 7 से डिवाइड नहीं होगी। और देख लेते हैं हम। जैसे ये लिखा था, ये लिख दिया मैंने, तो ये संख्या क्या 7 से डिवाइड होगी? हम चेक करेंगे। लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, 71 में से 8 को माइनस करें, 11 में से 8 के 3 63, तो 7 में 63, तो ये संख्या 7 से डिवाइड होगी। अगर बड़ी संख्या है तो भी हम क्या करेंगे? ऐसे ही करेंगे। जैसे ये लिख दिया, इसको करो मल्टीप्लाई 2 से, कितना आया 2, इस 2 को माइनस करो, कितना आया 0 3 6 5। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या है हमारा 0, तो ये कितना आया 0 को माइनस किया इतना ही। फिर इसको डिवाइड करो किससे? डिवाइड नहीं सॉरी मल्टीप्लाई करो किससे? 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया 6। फिर 6 को माइनस करो तो क्या 50 डिवाइड है हमारा 7 से? तो नहीं है, तो ये संख्या नहीं होगी डिवाइड। अब आगे हमारा 11 से। तो 11 से हम कैसे चेक करेंगे? संख्या दी है हमें, जब इवन और ओड, यानी कि ये क्या है हमारा 1 3 5 2 4 6, तो सम और विषम को जोड़ना है हमें। जैसे हमें 1 और 5 6 6 और 1 7। अब ओड को जोड़, इवन को जोड़ना है। 3 और 7 10, ये इसके साथ हो गया और ये इसके साथ हो गया। अब 3 और 7 10, 10 और 5 15, तो 15 माइनस 7। या तो क्या आए, या तो इनका जोड़ या तो इनका माइनस करें तो 0 आए। क्या आए? जब हम ओड और इवन को जोड़ते हैं तो उनका डिफरेंस या तो 0 आए, वो 11 से भाग होगी, या फिर डिफरेंस कितना है 11 से भाग हो। अगर इनका डिफरेंस जो आता है वो 11 से भाग होता है, ये संख्या 11 से भाग होगी। अगर नहीं आता है तो नहीं होगी, या तो 0 आता है या इनका डिफरेंस 11 से डिवाइड हो। आगे हमारा 12 से। तो 12 कैसे बनता है? 4 गुणा 3, 3 का आपको पता है टोटल संख्या का योग अगर 3 से डिवाइड है तो वह संख्या 3 से डिवाइड होगी। और 4 का क्या है? 4 का लास्ट में या तो डबल 0 या लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित हो, तो इन दोनों का चेक करोगे तो वो संख्या 12 से डिवाइड होगी। अगर कोई संख्या 4 और 3 से डिवाइड होती है तो वो 12 से भी होगी। इससे आगे हमारा क्या है? इससे आगे हमारा है 13। तो 13 का हम कैसे चेक करेंगे?
जैसे मैंने लिख लिया 573, लास्ट अंक को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 12, 12 को इसके अंदर जोड़ो, 7 और 2 9, 5 और 1 6। तो क्या 69 13 से डिवाइड होता है? अगर 69 13 से डिवाइड होता है तो ये संख्या 13 से डिवाइड होगी, अगर नहीं होता है तो ये नहीं होगी। एक और देख लेते हैं, 875, तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई कितना है 20, 20 को जोड़ दिया, कितना है 7, 8 और 2 10। अब फिर दोबारा करेंगे, 7 चौके 28, 7 चौके 28, तो 10 और 28 को जोड़ा, 8 2 और 1 3 38। तो क्या 38 13 से डिवाइड होता है? नहीं होता है, तो ये संख्या भी डिवाइड नहीं होगी। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही हमारा।